हेलो, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो भारत के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई कि हमें अपना नया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिल चुका है और 25 जुलाई को मुर्मू जी राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करेंगी नए राष्ट्रपति के रूप में। मैंने सोचा कि ये जो यात्रा है मुर्मू जी की मयूरभंज के 6 कमरों वाले मकान से निकल करके राष्ट्रपति भवन में जाने का, तो इसी बहाने हम थोड़ा सा राष्ट्रपति भवन के बारे में भी जानकारी आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि अमूमन जो टेक्स्ट बुक होती है, चाहे वो किसी लेवल की होती है, उसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा होती है, राष्ट्रपति भवन के बारे में चर्चा नहीं होती। तो हमें ये भी इंटरेस्टिंग होगा जानना कि राष्ट्रपति भवन कैसा है। तो सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए कि यह बना कैसे, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1911 में। 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये घोषित किया था कि अब भारत की जो राजधानी होगी वह कलकत्ता नहीं होगी, बल्कि अब वह नई दिल्ली होगी। आप जानते हैं कि बंगाल के पार्टीशन के बाद वहाँ जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी बहुत बढ़ गई थी, तो कुछ वो भी कारण था, उसको शिफ्ट करना था। और इसके लिए 12 दिसंबर 1911 को एक भव्य दरबार, दिल्ली दरबार के नाम से जिसको जानते हैं, वह ऑर्गेनाइज किया गया। और उस समय जो ग्रेट ब्रिटेन के किंग थे, किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी, दोनों आए और 12 दिसंबर 1911 को वह स्टोन रखा गया दिल्ली की राजधानी का। और इस राजधानी के जो भवन थे, इवन राजधानी को बनाने और जो जरूरी बिल्डिंग्स थी, उनका आर्किटेक्ट, उनका वास्तुकार, उनकी डिज़ाइन करने के लिए जो वास्तुकार रखे गए, और आई होप आप बहुत इस नाम को सुनते हैं, आपने कई बार पॉलिटिकल एरिना में भी सुनते हैं, लुटियंस मीडिया, लुटियंस दिल्ली, लुटियंस लुटियंस ओ। तो ये जो लुटियंस है ना, ये एक्चुअली आर्किटेक्ट थे हमारे आज का जो राष्ट्रपति भवन है, और अनेक बिल्डिंग्स जो बनाई गई है, पूरी दिल्ली की राजधानी को जो बनाना था उसकी बिल्डिंग्स के आर्किटेक्ट को तैयार करने का काम एडविन लुटियंस को सौंपा गया था। यद्यपि इनके साथ इनके एक और सहयोगी थे, हर्बर्ट बेकर, लेकिन बेकर का नाम हम लोग कम सुनते हैं, लुटियंस का नाम ज़्यादा सुनते हैं। तो इस तरीके से बना। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जाननी चाहिए कि ये डिज़ाइन तो लुटियंस ने बनाई राष्ट्रपति भवन की और अदर बिल्डिंग की, लेकिन ये जो बनाने का ठेका था वह खुशवंत सिंह का आपने नाम सुना होगा, द पाकिस्तान मेल, और बहुत से उपन्यास उन्होंने चर्चित लिखे हैं, स्तंभकार थे। उनके पिता शोभा सिंह को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये एक अतिरिक्त जानकारी है जो मुझे याद आ गई, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो लुटियंस, एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर और शोभा सिंह के मिले जुले प्रयासों से ये राष्ट्रपति भवन निर्मित हुआ। 1929 में यह बन करके तैयार हुआ। और जो उस समय वायसराय थे, चूँकि वायसराय का पोस्ट था, इसलिए इसको शुरू में वायसराय हाउस कहा गया, क्योंकि इसी में वायसराय महोदय रहते थे। और जब बाद में आज़ादी मिली हमको 15 अगस्त 1947 को, तो चूँकि वायसराय का पोस्ट भी ख़त्म हो गया, तो इसको गवर्नमेंट हाउस कहा जाने लगा। और बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो यह गवर्नमेंट हाउस से इसका नाम बदल करके राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, क्योंकि हमारे पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इसी में रहते थे। और आज तक यही परंपरा है कि सारे राष्ट्रपति इसी में निवास करते हैं, इसी में उनका
ऑफिस है। तो ये वायसराय हाउस से राष्ट्रपति भवन बनने की यात्रा है। वैसे एक चीज़ मैंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे जो वहाँ रहने गए, लेकिन इसके साथ दो चीज़ें आपको और जाननी चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद तो 26 जनवरी 1950 से वहाँ रहना शुरू किए, क्योंकि राष्ट्रपति तभी वो बने थे। उसके पहले सी राजगोपालाचारी, जिन्हें भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाता है, वे इस वर्तमान राष्ट्रपति भवन में राजेंद्र प्रसाद से पहले रह चुके थे, क्योंकि 48 में जब यहाँ से माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, और संविधान लागू होते ही गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो गई और राष्ट्रपति का पोस्ट क्रिएट हुआ। लेकिन जो मेजर हस्ती जो सबसे पहले राष्ट्रपति तत्कालीन वायसराय हाउस में गई थी, वे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 1929 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने चलाया था, और बाद में ब्रिटिश सरकार कोशिश कर रही थी गोलमेज आंदोलन हो, गोलमेज सम्मेलन हो और उसमें कांग्रेस भाग ले। तो उसी प्रक्रिया में और बाद में गांधी इरविन पैक्ट फेमस हुआ था और कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग भी लिया था। तो गांधी जी वो पहले ग्रेट पर्सनालिटी थे इंडियंस के साइड से जो वायसराय हाउस में गए थे। और अब हमारी नई प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ निवास करेंगी। तो अब आते हैं कि जहाँ मुर्मू जी जाने वाली हैं राष्ट्रपति भवन, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो पहली चीज़ ये जानिए कि ये 330 एकड़ में फैला हुआ है, 330 एकड़। और अब यहाँ 6 रूम नहीं है हमारी नई राष्ट्रपति के लिए, बल्कि यहाँ 340 कमरे हैं, लगभग 4 फ्लोर पे मिला करके, जिसमें बड़े बड़े हॉल हैं, जिसमें गार्डन, 4 तो गार्डन हैं बहुत बड़ी एरिया में, 190 एकड़ के एरिया में 4 गार्डन हैं, जिसमें हर्बल गार्डन है, जिसमें स्पिरिचुअल गार्डन है, जिसमें म्यूजिकल गार्डन है, एंड और एक वेल नोन जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, बाकी को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मुगल गार्डन, जो अपने गुलाबों, तरह तरह के गुलाबों के वैरायटीज़ के लिए जाना जाता है। इसमें कई बड़े बड़े हॉल हैं, इसमें लाइब्रेरी है, और एक बड़ा फेमस हॉल है जिसको हम दरबार हॉल में जानते हैं। इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दरबार हॉल में यही वह जगह थी मित्रों, जहाँ 14 और 15 अगस्त की रात, आधी रात को जो आज़ादी मिली थी, वहाँ हमारी जो पहली गवर्नमेंट थी पंडित नेहरू के नेतृत्व में, वो बनी थी। यहीं शपथ ग्रहण हुआ था, माउंटबेटन ने शपथ ग्रहण कराया था। तो ये दरबार हाल में हुआ था, और तब से एक परंपरा चली आ रही है कि भारत में जो नई सरकारें बनती हैं, उनके प्रधानमंत्री और उनकी कैब में उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको शपथ दिलाने का कार्यक्रम दरबार हाल में ही किया जाता है। लेकिन इसमें और भी अनेक कमरे, जैसा मैंने कहा 340 कमरे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब सी राजगोपालाचारी उसमें रहने गए तो स्वतंत्रता सेनानी सीधे साधे लोग थे, वो तो इतने बड़े बड़े कमरे देख करके घबरा गए। वो फैमिली विंग में एक छोटे से कमरे में रहते थे, और कलाम साहब का भी बहुत फेमस था, वो पूरा उनका ऑफिस रहना एक छोटे से कमरे में चलता था। तो ये ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी जिनमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वैल्यू सिस्टम थे। इस उम्मीद के साथ कि आपको राष्ट्रपति भवन के बारे में थोड़ी बहुत एक आइडिया लग गया होगा, ये कैसा है जहां हमारी भावी प्रेसिडेंट इलेक्ट रहने के लिए जाएंगी। सो होप यू एंजॉय इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।